दोस्तों आज हमारे पास जो सेट आया है वो है सैमसंग का 32 इंच का एलईडी टीवी, जिसका मॉडल नंबर यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं UA32N4310AR। तो सबसे पहले इसको ऑन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से इसको हमको चेक करना है। सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों हमने टीवी को सप्लाई दी है। यहाँ पे देख सकते हैं एक बार सैमसंग का जो आपने देखा लोगो यहाँ पे आप लोगों को दिखा होगा, और उसके बाद ये टीवी जो है वो नो स्क्रीन के अंदर चला गया है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल कोई भी तस्वीर नहीं है इसके पास इसके अंदर, और इसका जो बैकलाइट है वो यहाँ पे ऑन है। तो इस तरीके का इस टीवी के अंदर प्रॉब्लम है। जैसे ही ऑन करते हैं तो कई बार यहाँ पे सैमसंग हल्का सा दिखाता है और नो स्क्रीन हो जाता है ये सेट, और कई बार बिल्कुल नो स्क्रीन ही रहता है, ये नो पिक्चर में रहता है। और इसको हमने ओपन भी किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका मेन बोर्ड है। यहाँ पे दोस्तों 19 वोल्ट के अडोप्टर से ये जो बोर्ड है वो ऑपरेट होता है। ये 19 वोल्ट का अडोप्टर इसमें लगा हुआ है पावर सप्लाई के लिए इसके, और ये बोर्ड अभी देखिए ऑन है। और इसका बैकलाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैकलाइट भी यहाँ पे ऑन है। और इसके पैनल देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों C-SOT का पैनल इसके अंदर है। यहाँ पे इसका जो नंबर है वो देख सकते हैं ST3151A05, ये इसकी पैनल PCB का जो नंबर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका PCB 32 इंच का पैनल C-SOT का इसके अंदर लगा हुआ है। अमूमन तौर पे यहाँ पे सिंगल कोफ का पैनल जो सैमसंग का आता है वो भी होता है, तो इसमें जो पैनल है वो है C-SOT का। यहाँ पे IC में भी आप क्लियरली देख सकते हैं मेंशन किया हुआ C-SOT। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्योंकि एक बार पिक्चर हल्का सा आपने देखा कि बनता है, इट मीन से इसका बोर्ड जो है वो ओके वर्किंग कर रहा होगा। लेकिन सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो बूस्ट वोल्टेज चेक करना। अगर बूस्ट वोल्टेज इसमें बन रहे हैं तो हम पैनल को दूसरा PCB लगा के दूसरा बोर्ड लगा के हम चेक करेंगे। और अगर इसका बूस्ट वोल्टेज नहीं जनरेट हो रहा तो इट मीन्स ये पूरी तरह से इसका पैनल का प्रॉब्लम है। तो अगर सबसे पहले हमको चेक करना है इसका बूस्ट वोल्टेज, VGH, VGL, AVDD, ये सारे वोल्टेज अगर इसमें ओके होंगे तो हम इसको निकाल के अपने जो बैकलाइट टेबल पे रखेंगे, वहाँ पे हम दूसरा बोर्ड लगा के इसको कंफर्म करेंगे। और अगर इसका बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा है तो हमें पक्का कंफर्म हो जाएगा कि हमारा पैनल ही ख़राब है। तो देखते हैं बूस्ट वोल्टेज। सबसे पहले हमारा जो रहता है वो है यहाँ पे पैनल VCC। तेरह वोल्ट का पैनल VCC है इसके अंदर। ज़्यादातर सैमसंग में 13 वोल्ट का VCC आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे इसका जो 3.3 वोल्ट है। यहाँ पे देखिए 3.3 वोल्ट ओके है। AVDD का ये वोल्टेज जो है वो भी ओके है। यहाँ पे VGH है, यहाँ पे देख सकते हैं 33 वोल्ट का VGH सप्लाई है। यहाँ पे VGL है -6 वोल्ट, VGL भी ओके है। यहाँ पे दोस्तों VCOM है, और VCOM भी 5.3 वोल्ट। इट मीन्स कि हमारा जो पैनल का बूस्ट है वो यहाँ पे जनरेट हो रहा है। और अब हम क्या कर सकते हैं कि या तो यहीं पे हमको दूसरा बोर्ड लगा के हम कंफर्म कर सकते हैं कि पैनल में प्रॉब्लम है या नहीं, या इसको निकाल के हम अपने बैकलाइट टेबल पे लेके जाते हैं, ताकि वहाँ पे हमें कंफर्म हो जाएगा पूरी तरह से कि प्रॉब्लम पैनल में है या बोर्ड में है। तो वहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास मेन बोर्ड लगा हुआ है, तो हम इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसको निकाल के। यहाँ पे दोस्तों हमने पैनल को हमारे बैकलाइट टेबल पे रखा है, उल्टा करके यहाँ पे रखा, क्योंकि इसकी सप्लाई वगैरह ओके थी। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं 3 साइड कोफ लगे हुए हैं, 1 2 3। और यहाँ पे जब मैंने इसको ऑन किया है तो सेम प्रॉब्लम इसके अंदर है। यहाँ पे मैं ऑन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने ऑन किया तो इस तरीके से हल्का सा ये वाइट हुआ है पैनल, और
कोई ग्राफिक्स इसके अंदर नहीं आ रहा है इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इट मीन्स कि हमारा जो पीसीबी का सप्लाई हमने चेक कर लिया था, पीसीबी का सप्लाई जो है बिल्कुल ओके है। और अब हमने इसके साइड कोफ पे भी सप्लाई चेक करनी है और सप्लाई देख लेते हैं इसके साइड कोफ पे। इसका डेटा जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो उसके डेटा के हिसाब से वोल्टेज जो है सबसे पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे VGH जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 27 वोल्ट है। ये VGL का पॉइंट है, -6 वोल्ट VGL है इसके अंदर। और उसके बाद ये 3.3 वोल्ट जो है वो भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3.3 वोल्ट है। यहाँ पे XON और ये CKV की सप्लाई है जो CPV। और ये यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है STV। यहाँ पे पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि जहाँ पे कोई सप्लाई मिसिंग होती है किसी सिग्नल के अंदर, तो वहाँ पे जैसे ही हम कोई प्रॉब या हाथ टच करते हैं तो इस तरीके का फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए STV का ये पॉइंट है। जैसे ही हम यहाँ पे प्रॉब लगाते हैं, यहाँ पे पहले तो वोल्टेज आप देख सकते हैं मीटर में 1.6 वोल्ट, जबकि यहाँ पे कोई वोल्टेज जो है STV पे नहीं होना चाहिए मल्टीमीटर के हिसाब से। और जैसे ही हम यहाँ प्रॉब टच करते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे तो पूरी स्क्रीन में हलचल होती है, रोलिंग टाइप होता है। तो हमें यहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल अनुभव के अनुसार ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे कोई ना कोई सिग्नल जो है मिस है। जैसे कि ये STV का पॉइंट है, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसे ही STV को यहाँ पे टच करते हैं और बाकी जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए 3.3 वोल्ट का, किसी को भी टच करते हैं तो कोई हलचल नहीं है। तो हम सबसे पहले STV का जंपर अपनी स्केलर से इसके अंदर लगाएंगे। मैं आपको STV की सप्लाई जो है PCB पे भी दिखाना चाहता हूँ और देखते हैं PCB पे कितना वोल्टेज आपको शो होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो यहाँ पे STV का सिग्नल है, यहाँ पे मेन प्रोसेसर के पास यहाँ लिखा हुआ है STV। ये मेन प्रोसेसर के बिल्कुल पास में है यहाँ पे STV दोस्तों, ये वाला। तो यहाँ पे देखिए सप्लाई मीटर पे देखिए, यहाँ पे देखिए कोई वोल्टेज आपको यहाँ पे शो नहीं करता है STV पे, जबकि जो साइड कोफ पे है वहाँ 1.6 वोल्ट के करीब वहाँ पे दिखा रहा है हमें। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो जंपर है वो मिसिंग है शायद। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जंपर लगा लेते हैं और फिर देखते हैं हमारा रिजल्ट। हमने एक वायर ले ली है जो जंपर वायर हम यूज करते हैं। जंपर लगाएंगे हम अपने पैनल के अंदर, स्केलर टू साइड कोफ के अंदर। साइड कोफ के जो ट्रैक है उनको हमें स्क्रैच कर लेना है। सर्जिकल ब्लेड से स्क्रैच करने के बाद यहाँ पे हमको जंपर लगा लेना है। बिल्कुल बारीक आयरन आपका होना चाहिए और हल्के हाथ से आपको ये काम जो है वो करना होता है। यहाँ पे देखिए ये जंपर जो है लग चुका है और अब हमको PCB के ऊपर हमारा जहाँ पे STV का सिग्नल है वहाँ लगाना है इस जंपर को। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो जंपर वायर है हमने यहाँ पे STV पे लगा दी है और यहाँ पे हमने साइड कोफ पे जंपर लगा दिया। अब हम सेट को जो है वो ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा जो लोगो है वो यहाँ पे आ गया है। हमारे जो कॉम्बो बोर्ड के अंदर लोगो था और यहाँ पे ब्लू बैक देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली आ गई है। हमारे साइड कोफ पे जो मिसिंग था वो था STV मिसिंग था। ज़्यादातर C-SOT के जो पैनल रहते हैं उनमें STV की मिसिंग हो जाती है और नो पिक्चर में हमारा असर चला जाता है। और मैंने चेक करने के लिए आपको बताया, जैसे ही आप प्रॉब से टच करेंगे उस सिग्नल को, जो भी सिग्नल मिस होगा तो हल्की सी हलचल आपको पैनल, यहाँ पे आपको जंपर लगाना है जहाँ पे हलचल
देखने को मिलती है। और इस तरीके से हमने ये सीसोट का जो पैनल है जो सैमसंग में एलईडी में लगा हुआ था सक्सेसफुल रिपेयर किया है। आपके पास भी इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप भी इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं और बहुत ही आराम से आप भी इस पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि आप जब भी जंपर करते हैं तो बिल्कुल बारीक आयरन आपके साथ पास होना चाहिए, सर्जिकल ब्लेड आपके पास होना चाहिए और अच्छी जंपर वायर जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए लेके आते रहें। धन्यवाद दोस्तों।